Today I am going to explain class 12th biology chapter 5 principles of inheritance and variation. So previous lecture में हमने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देखा, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन्स देखे, ठीक। सो आज हम देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स के अंतर्गत मल्टीपल एलिलिजम्स, ठीक। सो मल्टीपल एलिलिजम्स क्या होता है? मल्टीपल मतलब बहुत सारे एलील्स, ठीक। इसके अंतर्गत हम लोग क्या होता है देखते हैं। व्हेन टू और मोर एलील्स गवर्स द सेम कैरेक्टर एक्सप्रेस द सेम कैरेक्टर एस मल्टीपल एलील्स, मतलब दो और दो से अधिक जो एलील्स हैं एक साथ जो है आपका सेम कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज अ मल्टीपल एलिलिजम्स, ठीक। सेम कैरेक्टर जो है आपका एक्सप्रेस करते हैं या फिर सेम कैरेक्टर शो करते हैं, दैट इज द मल्टीपल एलिलिजम्स, ठीक। एग्जांपल के रूप में हम लोग देख सकते हैं इसमें ABO ब्लड ग्रुपिंग जो है 3 एलिल्स गवर्न सेम कैरेक्टर, जो 3 एलिल्स होते हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग्स के अंतर्गत जो कि सेम कैरेक्टर को जो क्या करते हैं आपको गवर्न करते हैं, ठीक। सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, जब सिंगल जीन जो प्रोडक्ट है वह जो है आपका दो से अधिक जो है आपका इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज अ प्लियोट्रॉपी, ठीक है। सिंगल जीन जो प्रोडक्ट होता है वह मोर एंड मोर देन जो होता है एक से अधिक जो होता है आपका इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, दैट इज अ प्लियोट्रॉपी, ठीक। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं हम लोग स्टार्च है, ठीक है। पियर सिस्ट का जो स्टार्च सिंथेसिस जो होता है कंट्रोल्ड बाई जीन हैविंग 2 एलील्स, डोमिनेंट कैपिटल बी, रिसेसिव स्मॉल बी, ठीक। जो पिया का सीड्स होता है, जो मटर का बीज होता है, उसमें स्टार सिंथेसिस को जो है आपका मेनली जो होता है 2 एलील्स जो होते हैं, जिनके 2 एलील्स जो होते हैं वही जो है कंट्रोल करते हैं। एक आपको कैपिटल बी डोमिनेंट होगा और आपका स्मॉल बी जो रहेगा हमारा क्या रिसेसिव होगा, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा डोमिनेंट कैपिटल बी जो है आपका स्टार सिंथेसिस इफेक्टिव, इसका स्टार्च जो बनना जो रहेगा बिया के सीड से में वो क्या होगा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा, दैट इज़ अ जो आपका पिया का जो सीड है वो क्या होगा लार्ज होगा, उसका शेप जो है राउंड होगा, क्योंकि स्टार्च सिंथेसिस उसमें इफेक्टिव अधिक होगा, किसमें डोमिनेंट आपका कैपिटल बी, ठीक है। उसके बाद आपका स्मॉल बी रिसेसिव की बात करें तो इसमें लेजर इफिशियंसी ऑफ स्टार्च सिंथेसिस, इसमें जो कम मात्रा में जो है आपका स्टार्च का सिंथेसिस होगा रिसेसिव में, दैट इज अ स्मॉल सीट का साइज स्मॉल होगा और वो रिंकल्स होंगे, जो उसका शेप होगा वह क्या होगा रिंकल्स होंगे, ठीक। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डोमिनेंट कैपिटल बी स्मॉल बी है, तो इसमें क्या होगा दोनों के बीच में इंटरमीडिएट हो जाएगा, ठीक। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जब 2 जीन्स होंगे इनहेरिटेंस में तो उसमें क्या होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एक लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर पेयर ऑफ कैरेक्टर। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या होता है, जब 2 पेयर्स का जो ट्रेट है, पेयर ऑफ ट्रेट जो आपका पेयर में आपका दो पेयर्स का जो ट्रेट है कंबाइन होता है एक हाइब्रिड में, एंड सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर, और उसमें से एक जो वो पेयर है वह जो है अलग हो जाता है, सेग्रीगेशन हो जाता है पेयर ऑफ, मतलब एक सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर कैरेक्टर जो है, तो एक पेयर का जो कैरेक्टर है अलग हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, दैट इज अ पेयर ऑफ कैरेक्टर, दैट इज अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक। जब 2 पेयर रहते हैं एक ट्रेट का कंबाइन रहते हैं तो उसमें से जो एक पेयर जो रहता है, एक पेयर का जो कैरेक्टर रहता है वह इंडिपेंडेंट हो जाता है, अलग हो जाता है, दैट इज अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक। इट स्टेट्स दैट फैक्टर फॉर डिफरेंट पेयर्स ऑफ contrasting character in a hybrid assorted distributed independently during gamete formation, gamete formation के दौरान वह अवस्था जिसमें जो होता है आपका डिफरेंट पेयर कॉन्ट्रेस्टिंग कैरेक्टर के डिफरेंट पेयर का जो हाइब्रिड होता है वह क्या हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंडिपेंडेंटली
दैट इज़ अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, यहाँ पे डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से आपका पेरेंट जनरेशन है। ठीक है, येलो राउंड रहेगा, आपका डोमिनेंट है कैपिटल वाई कैपिटल आर, यहाँ पे हमारा रिसेसिव है स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक, जब ये गेमिट्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, कि आपका डोमिनेंट हो जाएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, यहाँ पे रिसेसिव हो जाएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर, दोनों के बीच में जब क्रॉस होगा तो क्या आप F1 जनरेशन में क्या बनेगा हमारा येलो राउंड बनेगा। ठीक, येलो जो आपका येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्स था वो क्या बना, येलो राउंड बना। ठीक है, आपका रिसेसिव आपका डोमिनेंट कैपिटल वाई स्मॉल वाई और आपका डोमिनेंट कैपिटल आर स्मॉल आर, दैट इज द, इसका फिर हम लोग क्या कराएंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराएंगे। ठीक, ये जो बना है इन दोनों का फिर से दोबारा आपका कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर का क्या कराएंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराएंगे, खुद से ही फर्टिलाइजेशन कराएंगे। दैट इज इस प्रकार से हम लोग एक्सपरपोनेंट स्क्वायर में देख सकते हैं। ये वाला हमारा क्या हो गया, डोमिनेंट जो आपका कैपिटल वाई कैपिटल आर है उसको जो है, और यहाँ पे हमारा क्या है इधर कैपिटल वाई कैपिटल आर, दोनों के बीच में इस प्रकार से डालेंगे तो यहाँ हमारा क्या बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर। ठीक, हमारा कैपिटल वाई कैपिटल आर है और यहाँ पे हमारा क्या कैपिटल वाई और स्मॉल आर है, तो दोनों को जब कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पे कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, यहाँ पे फिर हमारा इस वाले को फिर लेंगे कैपिटल आर और वो कैपिटल वाई है तो उसमें क्या बनेगा हमारे यहाँ पे कैपिटल वाई और कैपिटल यहाँ पे स्मॉल वाई, यहाँ का कैपिटल आर यहाँ का स्मॉल आर। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ से हमारा कैपिटल वाई, यहाँ का हमारा स्मॉल वाई, यहाँ का हमारा कैपिटल आर, यहाँ का हमारा स्मॉल आर, ये दीजिए यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा। ठीक, इस प्रकार से जो होता है पुनेट का जो स्क्वायर है उसको सिंपल मैथ्स के द्वारा फिल किया जाता है। ठीक, उसके बाद दूसरे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या है कैपिटल वार डोमिनेंट है आपका और स्मॉल आर, तो यहाँ का हमारा कैपिटल वाई, यहाँ पर हमारा कैपिटल वाई। ठीक, और यहाँ का हमारा कैपिटल वाई, यहाँ का हमारा स्मॉल आर, यहाँ का हमारा स्मॉल आर, दोनों इस प्रकार से दिया गया है। ठीक, यहाँ का हमारा कैपिटल वाई, यहाँ का हमारा कैपिटल वाई, यहाँ का स्मॉल वाई, यहाँ का स्मॉल वाई, यहाँ का स्मॉल आर, यहाँ का कैपिटल आर, इस प्रकार से भरा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कैपिटल वाई यहाँ का स्मॉल आर, यहाँ का स्मॉल आर यहाँ पे आएगा, यहाँ का स्मॉल आर और यहाँ का स्मॉल आर, दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल आर। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे हमारा स्मॉल वाई है। ठीक, तो यहाँ का हमारा स्मॉल आपका कैपिटल वाई, यहाँ का स्मॉल वाई, यहाँ का कैपिटल आर, यहाँ का कैपिटल आर। ठीक, इस प्रकार से बना भरेगा। उसके बाद लास्ट में हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे हमारा स्मॉल वाई, यहाँ पे हमारा स्मॉल वाई। ठीक, यहाँ का भी आपका इस कैपिटल आर, यहाँ का भी कैपिटल आर, तो दोनों का क्या होगा स्मॉल वाई कैपिटल आर। ठीक, लास्ट देखें तो यहाँ पे हमारा क्या स्मॉल वाई, यहाँ का भी स्मॉल वाई, यहाँ पे आपका कैपिटल आर, यहाँ का हमारा स्मॉल आर, इस प्रकार से। ठीक, लास्ट देखें इस प्रकार से, तो यहाँ पे हमारा यहाँ से हमारा कैपिटल वाई, यहाँ से हमारा स्मॉल वाई। ठीक, और यहाँ पे हमारा कैपिटल वाई ये वाला, यहाँ पे हमारा स्मॉल वाई। ठीक, और हमारा यहाँ पे कैपिटल आपका स्मॉल आर है, तो यहाँ पे हमारा क्या है स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल आर आ गया, दोनों जगह स्मॉल आर है। ठीक, थर्ड में देखें तो यहाँ पे हमारा स्मॉल आर है, स्मॉल वाई है, और यहाँ पे हमारा स्मॉल वाई। ठीक, कैपिटल आर यहाँ का और हमारा स्मॉल आर यहाँ का। ठीक, लास्ट हम देख सकते हैं तो यहाँ पे हमारा दोनों स्मॉल है, यहाँ पे हमारा दोनों स्मॉल है, तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा दोनों स्मॉल होगा यानी रिसेसिव होगा, दो की रिंकल्स बनेगा, ग्रीन रिंकल्स बनेगा। इस प्रकार से इसका रिजल्ट हम देखें तो फिनोटाइपिक रिजल्ट देखें रेशियो को, तो हमारा फिनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे दिया गया है। ठीक, फिनोटाइपिक रेशियो है और जीनोटाइपिक रेशियो है जो कि उसके संख्या के आधार पर बना गया है। ठीक, तो हमारा फिनोटाइपिक देखें तो 9 क्या होगा हमारा रिंकल्स येलो जो रहेगा
राउंड ग्रीन जो है कितना है 9, तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक 9 कितने हैं हमारे राउंड ग्रीन जो है आपका क्या है 9 है, ठीक। और आपका रिंकल्स येलो कितने हैं हमारे 1 2 3, ठीक। और उसके बाद राउंड येलो 9 है, राउंड ग्रीन जो है आपका 3 है 1 2 3, और आपका रिंकल्स येलो जो है वो आपका 3 है, और हमारा जो एक लास्ट रिंकल ग्रीन जो है वो 1 है। इस प्रकार से तो रेशियो क्या होगा 9:3:1, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पे रेशियो दिया गया है, ठीक, समझ सकते हैं। उसके बाद जो आपका जीनोटाइपिक रेशियो देखें तो इसमें भी आपका जीन के आधार पे देखेंगे तो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। इस प्रकार से पूरा का पूरा रेशियो जो है आपका जो यहाँ पे पुनेट स्क्वायर में है यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक। जो इसका रेशियो इस प्रकार से बनेगा, ठीक, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 1:2:4:1:1:2:1 इस प्रकार से जीनोटाइप रेशियो बना। और फिनोटाइप रेशियो ऊपर में आपके जो आपका पिया का जो सीड्स है उसके शेप के आधार पे और कलर के आधार पे बना है, ठीक। इसमें 9 आपका राउंड येलो है, राउंड ग्रीन जो है आपका 3 है, रिंकल्स येलो जो है वो भी 3 है, और आपका रिंकल्स जो ग्रीन है वो 1 है, ठीक। ये क्या है इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, जिसको हम लोग सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने के पश्चात जो रिजल्ट हमें फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो प्राप्त हुआ, ठीक। यहाँ पे हाइब्रिड क्रॉस भी देख सकते हैं मटर का, ठीक। मेंडल्स वर्क रिकॉग्नाइजेशन के पहचान के लिए मेंडल वर्क के रिकॉग्नाइजेशन के लिए मेंडल वर्क पब्लिश्ड 1865 बट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड 19, ठीक। तो इसमें क्या होगा रीजन्स फॉर दैट, क्या रीजन्स था मेंडल्स वर्क रिकॉग्नाइजेशन का फॉर दैट लेक ऑफ कम्युनिकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन इफेक्टर क्लियर्स, मैथमेटिकल अप्रोच बायोलॉजी, और एक है हमारा वाज नॉट एक्सेप्टेड, मतलब मैथमेटिकल अप्रोच जो था बायोलॉजी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। नो प्रूफ फॉर एक्सिस्टेंस फैक्टर, जो एक्सिस्टेंस फैक्टर था उसको प्रूफ नहीं किया गया। कॉन्सेप्ट ऑफ जीन फैक्टर क्लियर नहीं हो पाया, लेक ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज द रीजंस, ठीक। रिकॉग्नाइज यहाँ पे हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस में देख सकते हैं किस प्रकार से क्रॉस किया गया है डायग्राम के माध्यम से। डाई हाइब्रिड क्रॉस है ये हमारा राउंड येलो है, ये हमारा रिंकल्ड ग्रीन है, ठीक है। यहाँ पे आपका डोमिनेंट है, यहाँ पे हमारा दोनों क्या है रिसेसिव है। तो F1 जनरेशन की बात करें तो ऑल राउंड येलो सीड्स, इस प्रकार से दोनों को जब फर्टिलाइज करेंगे तो ये आपका डोमिनेंट कैपिटल R स्मॉल r, डोमिनेंट कैपिटल Y स्मॉल y का फॉर्मेशन होगा F1 जनरेशन में। जब वो उसका एक जो है इस प्रकार से उसको जब हम लोग फिर फर्टिलाइजेशन कराएंगे F2 जनरेशन में इसके पुनेट स्क्वायर के माध्यम से, तो इसमें हम लोगों को मिलेगा, ठीक, पुनेट स्क्वायर। फिर वही मैथ्स यूज करेंगे इसमें स्क्वायर को फिल करने का, ठीक है। यहाँ पे आपका डोमिनेंट यहाँ पे भराएगा, ठीक। यहाँ पे हमारा RY है तो हमारा यहाँ पे कैपिटल R, यहाँ पे हमारा कैपिटल R, हमारा कैपिटल Y, यहाँ का स्मॉल y, यहाँ पे हमारा कैपिटल R, यहाँ का स्मॉल r, और यहाँ पे हमारा कैपिटल Y और यहाँ का कैपिटल Y, ये क्या भराएगा हमारा कैपिटल Y, ठीक। यहाँ पे हमारा ये आपका कैपिटल R, ठीक। यहाँ का हमारा कैपिटल R भरा गया, यहाँ का स्मॉल r, यहाँ का आपका कैपिटल Y, यहाँ का स्मॉल y। इस प्रकार से इस बॉक्स को फिल किया जाता है। फिर वही सीरीज में देखेंगे नीचे का, ठीक है। स्पर्म है, ये हमारा एग वाला है और हमारा स्पर्म है, ठीक है। एग और स्पर्म को इस प्रकार से पुनेट स्क्वायर में फिल किया जाता है, गैमीट्स जो हैं उसको, ठीक। यहाँ से फिर आपका कैपिटल R, ठीक, कैपिटल R, तो यहाँ पे हमारा कैपिटल R है, यहाँ का कैपिटल R, यहाँ का आपका कैपिटल Y, यहाँ का स्मॉल y, इस प्रकार से भरेंगे, ठीक। यहाँ पे हमारा कैपिटल R, ठीक। इस प्रकार से जो होता है पूरा का पूरा सीरीज को जो है भरा जाता है, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशियो जो हम लोग पहले बताया था वही सेम यहाँ पे भी भराएगा। इसमें आपका ये राउंड येलो जो रहेगा 16 में 9 रहेगा, और आपका राउंड ग्रीन जो रहेगा वह 16 में 3 रहेगा, और आपका रिंकल्स येलो जो रहेगा वो भी 16 में 3 रहेगा,
और जो रिंकल्ड ग्रीन है वह आपका 16 में 1 रहेगा, जिसमें 16 गैमिट्स हैं स्पर्म और एग के, उसमें इस प्रकार का रेशियो हमें प्राप्त होगा, फिनोटाइपिक रेशियो हमें प्राप्त होगा। ठीक, 9:3:3:1, ठीक, जो कि इसमें आपका मटर की जो साइज है, राउंड है कि रिंकल्स है, येलो है कि ग्रीन है, इस पर जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन आपका पुनेट स्क्वायर में कराया गया है सिंपल मेथड्स के द्वारा स्पर्म एंड एग को। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डाईहाइब्रिड टॉस। इसके बाद आता है वेरिएशंस। हमने पुनेट स्क्वायर देखा, ठीक, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स देखे। उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, वेरिएशंस। जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, फिनोटाइप वेरिएशंस होते हैं, जीनोटाइप, फेनोटाइप। ठीक है, तो आपका क्या क्या होता है, वेरिएशन जो होते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जेनेटिक आपका अब जीनोटाइप वेरिएशन में क्या चेंजेस आते हैं और फिनोटाइप वेरिएशन जो होता है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक, तो वेरिएशन देखें तो बेसिकली as per नेचर ऑफ सेल इट इफेक्ट्स as per degrees of different produce as per nature of cells are effects, मतलब प्रत्येक नेचर के जो सेल होता है वह इफेक्ट्स होता है एज पर डिग्रीज ऑफ डिफरेंसेस प्रोड्यूस, और उससे क्या होता है पर डिग्री में जो होता है उसमें डिफरेंसेस प्रोड्यूस होते ही हैं, दैट इज अ वेरिएशन। ठीक, सोमेटिक देख सकते हैं हम लोग, सोमा यानी हमारे बॉडी में जो आपके वेरिएशंस आते हैं। जर्मिनल फॉर ब्लास्टोजेनिक, हमारे जो जर्म सेल में जो भी आपको वेरिएशंस आते हैं, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, जो लगातार वेरिएशन आते हैं और जो आपका ब्रेक होकर या फिर डिसकंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं इसको, दैट इज अ वेरिएशंस। द डिफरेंसेस शो बाय द इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज इस एंड आल्सो ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट्स आर रिफर टू अस वेरिएशंस। द डिफरेंस शो इंडिविजुअल्स, स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में डिफरेंसेस देखा जाता है, आल्सो बाय द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट्स, जो कि एक ही पेरेंट्स की जो ऑफस्प्रिंग होती हैं उसके इंडिविजुअल्स और स्पीसीज में जो है आपका डिफरेंस दिया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। पेरेंट्स एक हैं फिर भी जो उसके ऑफस्प्रिंग हैं उसमें जो है आपका डिफरेंसेस देखा जाएगा। जो ऑफस्प्रिंग है, इंडिविजुअल्स स्पीसीज जो ऑफस्प्रिंग है उसमें क्या होगा, रिफर टू डिफरेंसेस, दैट इज अ वेरिएशंस। ठीक, सोमेटिक वेरिएशंस देखते हैं। सोमेटिक वेरिएशंस क्या होते हैं, तो सोमेटिक वेरिएशंस मतलब बॉडी यानी हमारे फिजिकल जो भी वेरिएशंस आते हैं उसके अंतर्गत आएगा। सोमो मतलब बॉडी होता है, हमारे बॉडी में जो भी वेरिएशन आएंगे, ठीक, विभिन्नताएं आएंगी। सोमेटिक वेरिएशंस आर दोज विच आर नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, अफेक्ट ओनली द सोमेटिक सेल्स, आल्सो एक्वायर्ड वेरिएशंस। इसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड या फिर उपार्जित, क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड या फिर उपार्जित वेरिएशन। ठीक, इसमें क्या होता है, यह जो सोमेटिक वेरिएशन होता है यह जो है आपका इनहेरिटेड पेरेंट्स से जो होता है एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में नहीं जाते हैं। यह ओनली सोमेटिक सेल्स, जो हमारे सोमेटिक सेल्स हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उसके इफेक्ट से जो कैरेक्टर जो होते हैं नए एक्वायर्ड होते हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्वायर्ड वेरिएशन यानी सोमेटिक वेरिएशन। ठीक, जो कि नॉट इनहेरिटेड, जो कि वंशानुगत नहीं होते, इनहेरिटेड कंटिन्यू नहीं होते हैं। ठीक है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज सोमेटिक सेल्स के कारण अफेक्ट ओनली सोमेटिक सेल्स, दैट इज एक्वायर्ड वेरिएशन। ठीक, केसेस देख सकते हैं सोमेटिक वेरिएशंस के। तो सोमेटिक वेरिएशन जो होते हैं वह इन्वायरमेंटल, जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल है उसके आधार पर भी उसमें वेरिएशंस आ सकता है। यूज एंड डिसयूज ऑर्गन, जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसके यूज और डिसयूज के आधार पर आ सकता है। ठीक, जिसमें हम लोग यूज और डिसयूज में आपका हम लोग जिराफ का देख सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से जो अपने अपने जो निक है उसको, जब जब उसका साइज छोटा था, पौधा जब प्लांट छोटे थे तो उस समय घास को ही वो आपका अपने फूड के रूप में ले लेता था ग्रासलैंड में। लेकिन जैसे जैसे वृक्ष बड़े होते गए तो उनको जो है आपका जो भोजन की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती गई, तो उसके आधार पर जो है उसका निक है वह जो है यूज के भोजन करने के लिए यूज के निक को गले को इसे ऊपर करते गए, तो उसमें क्या हुआ, उसका जो निक का साइज है वह बहुत ही लंबा हो गया। जिराफ में हम देखते हैं ना, जो पहले का जिराफ था और जो अभी आपका करंट में जो रिसेंटली जो जिराफ है, मॉडर्न जिराफ जो है उसमें और उसमें जो है बहुत डिफरेंसेस है। दैट इज उसका ऑर्गन का यूज किया उन्होंने, अपने अपने जो है निक का यूज किया और यूज एंड डिसयूज ऑर्गन के आधार पे जो है इसमें सोमेटिक वेरिएशंस आए। ठीक, इन्वायरमेंटल के आधार पे देखेंगे तो हम लोग इसको भी वो देख सकते हैं हम लोग, फिंचेस जो है आपका
गैलोपेगस में जो आपका फिंचेस थे वो भी आपका अपने भोजन के लिए उसके क्या हुए, उसकी जो आपका चोंच है उसके चोंच में भी क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट फूड हैबिट्स के आधार पे जो उसमें चेंजेस आए, दैट इज अ इन्वायरमेंटल। कॉन्सियस रिपोर्ट भी है इसके अंतर्गत, ठीक है, जिसमें हमारा म्यूटिलेशन, स्मॉल फीट उसके पैर में या फिर उसके भोजन करने के लिए या फिर जमीन को खोदने के लिए अपने घर बनाने के लिए जो भी चेंजेस आते हैं उसके बॉडी में, उसके बॉडी पार्ट्स में, दैट इज द कॉन्सियस इफेक्ट। इन्वायरमेंटल के अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं न्यूट्रिशन है, जैसा कि मैं बताया फिंचेस में आपका, ठीक, हैबिटेट के आधार पर, बेटर कंडीशन, वाटर, ये सब केस में आएंगे आपका इन्वायरमेंटल, ठीक, वाटर के आधार पर। यूज एंड डिसयूज में हम लोग देख सकते हैं वीकनिंग टू टीथ, दांत में कमजोरी, लेफ्ट लेफ्ट हैंडनेस ऑफ द पर्सन, जो लेफ्ट हैंड पर्सन होते हैं उसमें किस प्रकार से उसके ऑर्गन के यूज और डिसयूज के आधार पर, जैसे हम लोगों का राइट हैंड मजबूत होता है तो जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं उनका जो लेफ्ट हैंड जो होता है बहुत ही मजबूत होता है, क्योंकि वह उसी हैंड का यूज करता है, उसका ऑर्गन जो रहता है वह, उसके जो आपका मसल्स होते हैं वह बहुत ही स्ट्रेंथ होते हैं उसमें, ठीक। मस्कुलर बॉडी, हमारी जो मस्कुलर बॉडी है उसका भी यूज और डिसयूज के आधार पे जो होता है उसमें वेरिएशन दिखाई देते हैं। कॉन्सियस रिपोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपका कैस्ट्रेशन जो आएगा, म्यूटिलेशंस आएगा, स्मॉल फीट, दैट इज अ कॉन्सियस इफेक्ट, दैट इज अ सोमेटिक वेरिएशन। इन सभी जो है आपका सोमेटिक वेरिएशंस है जो कि एक्वायर्ड वेरिएशन है, जो कि जेनेटिकली नहीं आते हैं, यह आपका यूज और डिसयूज के माध्यम से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के माध्यम से, आपका कॉन्सियस इफोर्ट्स के माध्यम से, इन सभी केसेस के माध्यम से जो होता है सोमेटिक वेरिएशन जो होते हैं दिखाई देते हैं ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों।